अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर आमिर रिजवी हाजिर है कौन पूछेगा के साथ। आज से 30 साल पहले हम सुनते थे कि पाकिस्तान के पास 200 साल की गैस मौजूद है, लेकिन अचानक इस मौजूदा हुकूमत ने यह बताया कि गैस के कुओं में से हवा आ रही है। कौन इस बात पे यकीन करेगा? इसके पीछे मसाइल कुछ और हैं। सिंध के वजीर आले के बयान के मुताबिक सिंध 70% तनासुब से गैस की पैदावार में अपना हिस्सा डालता है, लेकिन क्या वजह है कि अब पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है? इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि 90% गाड़ियां अब सीएनजी पे चलती हैं, और सीएनजी भी सुई गैस की ही एक दूसरी शक्ल है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आधे पाकिस्तान में आज भी गैस का कोई वजूद नहीं है, तो फिर ये गैस गई कहां? यकीनन इसके पीछे बदइंतजामी, करप्शन, नाअहली और पैसा बनाने की दौड़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंजूर कॉलोनी कराची में, और यहां भी वही पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है, गैस। आइए लोगों से बात करते हैं कि गैस कब से नहीं है। सर मुझे बताइए, ये गैस कब से नहीं है यहाँ पे? गैस एक हफ्ते से नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं। घर के चूल्हे बुझ गए हैं। अल्लाह करे कि इस हुकूमत के भी चूल्हे बुझे, कि जिन्होंने गरीब का कुछ नहीं कर रहे, गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रहे। लावा पक रहा है और इंशाअल्लाह ये लावा, ये सुनामी इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। ना मकान है, ना गैस है, ना बिजली है। मैं तो खुशामदीद कहूंगा जनरल परवेज मुशर्रफ को। ठीक है, वो जालिम आदमी था, उसने जुल्म किए, लेकिन आटा 14 रुपए किलो, चीनी 28 रुपए किलो, दूध 22 रुपए किलो। और आज देखें मुझ जैसा बेरोजगार आदमी मतलब है क्या करेगा, जो एक फैमिली का सरबराह है। मुझे ये बताएं कि गैस नहीं है, बिल आते हैं इसके? हाँ, बिल डबल आते हैं, और गैस सिलेंडर भी लाते हैं, वो भी बहुत महंगा मिलता है। फिर भी कहना, कितने का मिलता है एक गैस सिलेंडर? कितने का मिलता है? 120 रुपए किलो देते हैं। कैसे हो रहा है गुजारा आपका? 120 रुपए किलो वाला महंगा ला के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, और जिन लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं है, वो लोग सुबह उन लोगों के बच्चे भूखे जाते हैं स्कूल में। मैं अवाम में बैठे हुए हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे वोट लेकर ये लोग अवाम में बैठे हैं और आज मजे कर रहे हैं। अपने शहरों महलों से निकलो और निकल के यहाँ अवाम का सोचो। बहुत हो चुका, ये ना हो कि ये अवाम आपको शहर महल से निकाल के रोडों पे आपका इख्तिसाब करे और आप फिर कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना हो। गैस क्यों खत्म हुई है हमारे यहाँ? सर, हमारे यहाँ गैस खत्म नहीं हुई। हमारे यहाँ 4 साल से ये सीएनजी में, यानी ये सिग्नल पे पंप बने हैं 4। जब से पंप बने हमारे यहाँ ये प्रेशर का मसला मुसलसल चल ही रहा है। रात क्या ये रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के पंप वगैरह बनना अलाउ है क्या? अलाउ है या नहीं है तो गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन हम लोगों के घर के चूल्हे इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये हम लोगों को गैस तो भेज ही नहीं रहे, और बिल पहले आता था, सबको मालूम है, 150 से 200। 80 गैस का मकान है, 960 रुपए बिल आया हुआ है। आप ये हालत देखें इस गवर्नमेंट की, और उसके बाद भी हम लोगों के साथ ये जुल्म है कि गैस है नहीं। अभी कंप्लेन करके आ रहा हूँ, आप ये देख लें। 2010 के कंप्लेन नंबर 614, 2011 के 140, 2011 के 293। आज मैं सीआरडी में जाके कंप्लेन लिखवा के आ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि पाइपलाइन में पानी भरा हुआ है, हालांकि पाइपलाइन में पानी भरा होता तो घरों में 11 बजे के बाद अगर गैस आ रहा है तो उसमें पानी निकलता। बिल डबल आ रहे हैं। हम लोग को चूल्हा नहीं जला सकते, तो इनको कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। ये जो हमारे चूल्हों की गैस लेके लोगों की गाड़ियों में डाल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। सर, ये जो गैर कानूनी सीएनजी पंप्स बने हुए हैं, तो इनकी वजह से हम लोगों से प्रेशर का जो मसला हो रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गैस चाहिए। ये हमारा एहतजाज है, और मरते दम हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। सर, इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? ये एक महकमा रह गया था जो तबाही के धाने चढ़ रहा है, खुदारा इसको बचाएं और गैस का इंतजाम करें। ये मंजूर कॉलोनी को जो सीएनजी स्टेशन दिया, जब से ये स्टेशन बने हमारे यहाँ गैस की कमी हुई है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये सियासी कमी है ताकि लोग मुश्तहल हों। खवातीन से भी पूछते हैं कि वो कितनी परेशान है। लोगों ने तो बताया
गैस आ रही है घर में? नहीं मेरा गैस तो इतने तंग है, गैस नहीं आते, बच्चे स्कूल जान तो लेट हो जाते हैं, सुबह इतने तंग होने, बिल्कुल गैस नहीं आते, तंग हो रहे हैं गैस तो इतना। बाजी आपको अंदाजा है कब आती है गैस, कब जाती है, कुछ आती भी है? अंदाजा नहीं है, रात 3 बजे उठो तो गैस होता है, रात को 3 बजे कौन उठ के रोटियां वोटियां पका के रखे, बच्चे स्कूल की मुश्किल है बहुत। गैस नहीं आ रही, सुबह स्कूल जाते गैस का मसला होता है, पापा काम पे जाते हैं, गैस नहीं होती। खाना वाना भी सारी बातें नहीं पक रहा होगा। स्कूल जाते हैं खाना नहीं बना होता, स्कूल से आते हैं खाना नहीं बना होता। भाजी आप बताइए गैस का क्या मतलब यहाँ पे चल रहा है? बिल इतने आ रहे हैं कि हद से ज्यादा, और गैस तो होती नहीं है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना सुबह नाश्ता, ना दूध गरम, ना खाना, कुछ भी नहीं है। बिल आ रहे हैं पूरे? बिल तो हद से ज्यादा आ रहे हैं, 1000, 1200, 1500, 1800। जी इस वक्त मैं एक फैक्ट्री में हूं जो गैस लोड शेडिंग, लाइट की लोड शेडिंग इसकी वजह से बंद हुई हुई है। सारे मजदूर अय्याशी कर रहे हैं बैठे में। हमारे साथ नूर साहब मौजूद हैं जो जीएम है इस फैक्ट्री के। सर मुझे ये बताइए, लाइट तो है थोड़ी बहुत? जी ये लाइट डीजल जनरेटर पे चल रहे हैं। अच्छा। और जो हमने मिलियन रुपीस स्पेंड करके अपने गैस के जनरेटर लगाए थे, गैस का प्रेशर और गैस ना होने की वजह से, लेकिन अब जब हम गैस जनरेटर से दोबारा डीजल जनरेटर या पेट्रोल जनरेटर की तरफ आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से नहीं चल पाता। मुझे ये बताइए कि ये सारी फैक्ट्रीज ने गैस के वो यूज कर रहे हैं जनरेटर्स वगैरह, तो इससे कहीं रिहायशी लोगों पे तो असर नहीं पड़ा? नहीं, इससे रिहायशी लोगों पर असर नहीं होता। देखिए ये तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल पास होता है, और उसके बाद हमको गैस जनरेटर्स की इजाज़त मिली है बाकायदा अपनी फैक्ट्रीज के अंदर लगाएं। और यहाँ नहीं पूरे पंजाब में, क्योंकि टेक्सटाइल की 70% यान जो है हमें पंजाब फैक्ट्रीज से आ रहा है, और वहाँ पे गैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से मुल्क में कॉटन तो सस्ती हो गई लेकिन यान सस्ता नहीं हुआ। जब हमारे पास शिफ्ट बंद हो जाती हैं तो लेबर बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, मुल्क में बहुत बेरोजगार हो जाते हैं। मेरी अपनी फैक्ट्री में देखें कितने लोग इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं। आइए, लाइट नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, गुजारा कैसे कर रहे हो? यही गुजारा हो रहा है जो आप देख रहे हैं, काम बंद पड़ा हुआ है और हम कैसे गुजारा करेंगे? आप बताइए कैसे हो रहा है गुजारा? पहले 12 घंटे चलती थी फैक्ट्री, अभी और लाइट दे लोड शार्टिंग की वजह से 6 घंटे जल्दी पे। क्या करें, मजबूरी से 6 घंटे चला रहे हैं। बच्चे कितने हैं? हाँ हमारे 6 बच्चे हैं। माहाना कितना हो जाता है आपका यहाँ से? इधर से पहले लोड शार्टिंग नहीं थी, 10,000 रुपये तक बन जाता है, अभी 4,000 रुपया, 3,500 रुपया। 6 बच्चों के साथ होता है गुजारा ऐसे? अभी क्या करें, हालात जो ऐसे हैं, मजबूरी से गुजारे हैं, क्या करें। ये सब बंद पड़ी हुई सब फैक्ट्रियाँ बंद हैं और मजदूर फारिग बैठे हैं। ये जब फारिग बैठे होते हैं तो आप लोग इन्हें कुछ मुआवजा वगैरह कुछ? इन्हें मुआवजा देते हैं कि पर लूम हम इनको 300 रुपीज़ जो है पर लूम हमें इसके स्पॉटेज चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कोई हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हुए कि इसका क्या हल क्या है इसका? देखिए इसमें हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ लोगों ने जाके बातचीत की है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। ये जो लोड शेडिंग है गैस की, तो इसके टाइमिंग्स क्या हैं? इसकी टाइमिंग से देखें, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो है वो लोड शेडिंग हो जाती है गैस की। 5 बजे से रात 10 बजे तक जो है वो हमारे पास गैस का प्रेशर वो नहीं होता जिस हमें जनरेटर चलाने के लिए चाहिए। घर में नींद पूरी नहीं हो रही, ये बेहतरीन जगह है नींद पूरी करने की। पिछले 1.5-2 घंटे से साहब यहाँ मौजूद हैं और वो थक हार के सो ही गए कैसे कि जब तक बारी आएगी। क्या हो रहा है ये सर, ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्यों गैस इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम आपको क्या बताएं? आप बोले ना, अगर से आपके दिल में कोई बात है कि हुकूमत को कोई अच्छा मशवरा कहीं से भी आ सकता है, तो कोई मशवरा गैस दे रहा है, ईरान से गैस लें बस, और क्या है। तो वो तो सर अमेरिका मना करता है ना। अमेरिका सदर ने कह दिया कि अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। तुमने हमारे आपकी तो सुन ले। तकरीबन 3 घंटे हो गए मेरे को खड़े हुए, कभी उस स्टेशन पे जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ बस। बसें कन्वर्ट कर दी है इन्होंने, इनको चाहिए बसों को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरा ये कि जो इनके ट्रांसपोर्टर के जो सदर हैं उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक टीवी पे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीएनजी की जो कीमत बढ़ी है उस पर बढ़ने पे किराया बढ़ाएंगे। जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो गई। सीएनजी का आप ये जो रिक्शा लिए घूम रहे हो तो ये फट भी तो सकता है, इसकी सर्विस कराते हो? जी सर्विस कराते हैं।
कितने दिन में सर्विस कराते हो? ये अभी लिया रखा 2 महीने में। तो जब लिया था आपने सेकंड हैंड लिया कि ब्रांड न्यू लिया? सेकंड हैंड लिया। सेकंड हैंड लिया तो फिर आपका फर्ज था ना कि उसकी सर्विस भी करा लेते यार, ये तो रिस्क है। अच्छा आप सवारी हैं, आप बैठे, अच्छा कितनी देर से बैठे हुए हैं? हमारे को तकरीबन आधा घंटा हो गया। गैस की लोड शेडिंग हो रही है इतनी, आप पे कितना असर डाल रही है? बस क्या करें, घरों के अंदर भी गैस नहीं आती है, अभी कभी बच्चों को परेशानी होती है, रोटी वोटी के अंदर सुबह के नाश्ते में स्कूल जाते हैं बच्चे, तो काफ़ी परेशानी है इससे, गैस से। दिल करता है मुल्क ही छोड़ के भाग जाए। कितनी परेशानी है सीएनजी के ना होने से? तुम खुद ही देखे, कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है? तकरीबन आधा घंटा हुआ। इसमें सिलेंडर लगे हुए हैं, इनकी सर्विस वगैरह आप देखते हो? 6 महीने हो गए। अगर ये खुदा ना खास्ता फट जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तो क्या होगा? ये इतने सारे लोग जो बैठे, इसका पढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पिछले 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे गाड़ी है, उसके हालात देख लो। सेठ के पास इतना गुंजाइश नहीं है कि उसको बना देवे। ये तो ये लोग ड्रामे करते हैं, ड्रामे बनाए हुए हैं इन लोगों ने कि ये तो गाड़ी सीएनजी है और किराया जो है डीजल के ले रहे हैं। अभी ऐलान हुआ है कि 15 रुपए सीएनजी और बढ़ेगी। ये जो 15 रुपए बढ़ जाएगी तो हम किससे लेंगे? यही पैसेंजरों से निकालेंगे। भाई हमारे जो सेठ है हम लोगों से बचत मांग रहे कि भाई इतना दो। अगर हम लोग दिहाड़ी नहीं लेते मगर उन लोगों को बचत देते, हमारे को सीएनजी में वारा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, आम मुल्कों में देखिए डीजल का रेट सस्ते, पेट्रोल के रेट सस्ते, हमारे मुल्क में क्यों ये रेट चल रहे? आप अपने जेब भर लो, बाकी आवाम से निकाल लो। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ोहैर सिद्दीकी के पास, जो डीएमजी हैं सुई सॉर्डन गैस में। पहली बात, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है जी कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सीएनजी का लोड बहुत बढ़ गया। सीएनजी हैज़ गॉन अप बाय अबाउट 30%। 60 थी, अब ऑलमोस्ट टचिंग 100, सो अबाउट ओवर 50% का इंक्रीज आ गया। इसको हमने मैनेज करने की कोशिश की थी और कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब हम सीएनजी वालों से बात करें कि 2 कंसेक्यूटिव डेज दें, तब हमें कुछ फ़ायदा होगा। अगर ये 2 कंसेक्यूटिव डेज हमें दे देते हैं और इंडस्ट्री एक दिन पूरा बंद कर लेती है, और तो इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान की हद तक बेहतर हो जाएंगी। सर हमने तो सुना था कि हमारे पास 200 साल की गैस है और कोई मसाइल ही नहीं होंगे, और अब ये एकदम गैस के कुओं में से हवा क्यों आने लग गई सर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है जी, कोई चीज़ भी इन्फिनिट नहीं होती है। हमने गैस का मिसयूज़ बहुत किया है जी। रेट्स इतने कम थे, लोग एक माचिस की तीली बचाने के लिए गैस का चूल्हा चलाए रखते थे। दुनिया में अगर आप देखें, पाइप गैस बहुत कम मुल्कों में होती है जी। आप ज़्यादातर एलपीजी देते हैं घरों पे, और ताकि और ये इंडस्ट्री और पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है गैस। अच्छा सर, ये रिहायशी इलाके के लोग बहुत सख्त परेशान हैं कि जी सीएनजी पंप्स लगा दिए गए हैं तो हमारा प्रेशर कम हो गया और वहाँ पे अब गैस नहीं आ रही, उसका क्या होगा सर? देखिए, एक दफ़ा हमारा लाइन पैक हो रही है, जब गैस की शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास प्रेशर का इशू नहीं होगा। ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें भी लोड शेडिंग हो रही है, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे मतलब बुरा असर नहीं पड़ रहा? पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए हम इतवार वाले दिन करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री इतवार को बंद होती हैं। स्केर्स एक चीज़ होती है दुनिया में, हर जगह एवरीबडी, हर आदमी इसको मिलजुल के उस कमी को पूरा करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं होता है। एवरी सेक्टर वांट्स कि उसे पूरा मिल जाए, दूसरे सेक्टर को ना मिले। पहले बड़ा वो मतलब वो अप्रिशिएट किया गया था कि जी सीएनजी जो है लगवाएं गाड़ियों में, पेट्रोल की बचत होगी, तो अब ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। सीएनजी को लोग बोलते हैं इट्स अ पुअर मैन फ्यूल। अगर आप खड़े हो वहाँ पे जाके देखें तो आपको पराडो भी नजर आएगी, आपको एकॉर्ड भी नजर आएगी। इज इट अ पुअर मैन फ्यूल? नो, आई डोंट थिंक सो। बसों में सीएनजीज लगी हुई है, रेट वो डीजल के ले रहे हैं, और ये 4 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, तो ये नुकसानदेह नहीं है आवाम के लिए? आप देख लें, इट्स अ मूविंग बॉम्ब। अभी रिसेंटली कितने ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं। हमें ये भी पता चला है कि हमारे जो मुशीर हैं सदर पाकिस्तान के पेट्रोलियम के, उनके हॉस्पिटल जो हैं डॉक्टर आसिम के, वो भी गैस पे ही हैं ज़्यादातर, वहाँ पे गैस ही यूज़ हो रही है। अपनी पावर जनरेशन करते हैं।
सीएनजी एसोसिएशन का इल्जाम है कि डॉक्टर आसिम ने अपने मनपसंद लोगों को एलपीजी के लाइसेंस दिए हैं, उसकी वजह से ये एक माहौल वो हो रहा है लोड शेडिंग का, ताकि उनको फायदा हो जाए। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। हमें तो नहीं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी लाइसेंसेस दैट हैव बीन गिवन। हाँ, एसएसजीसी एलपीजी की बिजनेस में आ रही है बाय परचेजिंग प्रोगैस। बट सर, सिंध अपनी जरूरत की गैस कितनी फीसद पैदा करता है? सिंध तकरीबन 68 to 69% गैस प्रोड्यूस करता है एंड वी यूज अबाउट 44%। सर, आपकी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात कुछ हुए हैं कि अल्टरनेट एनर्जी अगर इस्तेमाल की जाए तो गैस पे लोड कम हो जाएगा? कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज वर्किंग विद कोल थर कोल का देख रहे हैं। ऑब्वियसली एलपीजी इज वन ऑप्शन, वी आर लुकिंग एट एलएनजी, इंपोर्ट ऑफ एलएनजी, सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भैंस के आगे बीन बजाना एक मुहावरा है, इसी तरह एक और मुहावरा है कि नक्कार खाने में तूती की कौन सुनेगा। ये दोनों मुहावरे हमारी मौजूदा हुकूमत पे फिट बैठते हैं। पहले सीएनजी सस्ती थी, पेट्रोल महंगा था, भाई लोगों ने सीएनजी किट्स इंपोर्ट करवाई, सिलेंडर इंपोर्ट करवाए, अरबों रुपया पीट लिया गया। बजाय इसके कि कोई मंसूबाबंदी करते, वक्ती फैसलों पर हुकूमत चलाई जा रही है। सर्दियां आ चुकी हैं, पंजाब सरहद जैसे इलाकों में गैस हीटर के बगैर सर्दी काटी ही नहीं जा सकती, लेकिन गैस लोड शेडिंग के ऐलान के बाद अगली गर्मियों तक 18 करोड़ की आबादी कितनी रह जाती है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनसे कौन पूछेगा? हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस kpg@duniatv.tv है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।